जी गुरु जी, वेलकम है आपका। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी आपका। चलिए, थैंक यू सो मच। मेरी क्लियर आवाज आ रही है सबके पास में? यस सर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया गुरु जी। ग्रेट ग्रेट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और जो आज मीटिंग को स्टार्ट किया, सबसे पहले राम सर को लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मीटिंग को शुरुआत किया। और सारे लोग जुड़ चुके हैं। जो भी कोई और भी हो तो उनको जरूर पिंग कर दीजिए, अपने ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए ताकि वो लोग ज्वाइन हो जाए। और आई होप ये मंथली मीटिंग हम अब कंटिन्यू करेंगे। पहले हमारा कंटिन्यू होता था, हमेशा 2 तारीख को हम करते थे, पहली तारीख या 2 तारीख को हम करते थे। लेकिन बीच में कुछ गैप कर दिया था क्योंकि कंपनी का ऑलरेडी मीटिंग चल रहा था। 3 तारीख का शेड्यूल, बाकी डेट में शेड्यूल चल रहे थे, तो हम देख रहे थे कि हाँ किस किस दिन कंपनी का हो रहा है, उसके बाद से हम अपना शेड्यूल करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों के लिए। एक बार मैं चाहूंगा कि आप अपने लिए ताली बजा सकते हैं या दिल पे ऐसे थपथपा सकते हैं कि आप अपने घर से बैठे हुए आप ज्वाइन करें मीटिंग को। और बहुत अच्छे लग रहे हैं जितने लोग वीडियो ऑन किया, मैं देख पा रहा हूं उनको। और मैं चाहूंगा कि जहां पे भी आज बैठे हैं ना, देखिए आज मीटिंग हमारा करने का पर्पज ये है कि आज मंथली मीटिंग है और मंथ स्टार्ट हो रहा हमारा फरवरी का, और 2026 का ये दूसरा महीना है। मैं आपसे बात करता हूं कि इसको शानदार और ऐतिहासिक बनाने के लिए मैं आप चाहूंगा कि जहां पे भी आप बैठे हैं ना, प्रॉपर तरीके से बैठे और थोड़ा लिसनिंग मोड में रहें। कुछ नोट कर सकते हैं तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि आज लर्निंग का टाइम है और आज पूरा मंथ आज इस मीटिंग के माध्यम से डिफाइन होगा। और ये तय होगा कि आप इस मंथ में आप क्या करने वाले हैं और आप कहां तक जाने वाले हैं। तो आप जरूर इस पे विश्वास रखेंगे और आई होप, मैं भरोसा देता हूं इस बात की कि अगर पूरी मीटिंग में आप बने रहें तो वाव कहने से आप हिचकिचाएंगे नहीं, पक्का आप वाव बोलेंगे। और आप खुश होंगे कि हाँ आज का जो मैंने समय दिया है इस मीटिंग में, वो 100% हमारे लिए जरूरत था और हमें इस पे केयर करना था। तो इसलिए आप जरूर मीटिंग को मैं चाहूंगा कि जितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो जरूर सुने, आप भी सुने, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके लिए बनेगी अगर सारे लोग इसमें इन्वॉल्व रहेंगे तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, इजाजत है। यस सर। चलिए, मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर लूं। चलिए, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? दिख रहा है गुरु जी। ओके, थैंक यू सो मच। आप थोड़ा सा बताएं प्लीज। शर्मा जी, आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है शर्मा यस जी? यस यस यस, फाइन फाइन। चलिए, कुछ लोगों को होस्ट बना दीजिए जो सीनियर लीडर है एटलीस्ट, तो उनको थोड़ा यस नो का जवाब दे पाएंगे। जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो वीडियो ऑन किए हैं, देख पाए आप तो यस नो का ओके जवाब ओके देंगे ओके। तो अच्छा लगेगा। थोड़ा सा मैं कोऑपरेट कर पाऊंगा और अच्छे से और भी डिलीवरी हो पाएगी। जी गुरु जी, सबसे नमस्कार। पहले तो नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्कार जहां पे भी आप हैं। बहुत खुश हैं और बहुत लाजवाब आज का सेशन होने वाला है। आप इसमें कंटिन्यू बने रहें। मेरा नाम यशवंत यादव है। काफी सारे लोग नए होंगे जो कि कहीं ना कहीं हमें पहली बार मिल रहे होंगे। तो मेरा नाम यशवंत यादव है और मैं आप ही के शहर गोरखपुर से रहने वाला हूँ। बट मैं आपसे बात करूं तो अभी हमारा इस बिजनेस में पिछले पिछले 22 साल से लगभग हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और यहीं से हमने बिजनेस को स्टार्ट किया था, यहीं से बिजनेस को कर रहे हैं। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है हमारा। और भी
और चीजें हो तो आप जरूर डेफिनेटली जानेंगे धीरे धीरे करके कंपनी लेवल पे भी। मैं आपसे बात करूं, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जितने लोग आज इस मीटिंग में स्टार्ट किए हैं, और मैं और जो स्टार्ट करने वाले हैं या फ्यूचर में सुनने वाले हैं। अगर रिकॉर्डेड है वीडियो, अब बाद में भी सुनेंगे लोग, लेकिन मैं आपसे बात करता हूं कि उससे पहले मैं धन्यवाद उनको भी देना चाहूंगा जो हम परमपिता परमेश्वर को आप भी धन्यवाद दे सकते हैं कि ईश्वर जो भी आपके लिए आज तक दिया। कई सारे लोग की एक शिकायत होती है कि यार पिछले महीना हम जितना चाहते थे बिजनेस करना, वो बिजनेस मेरा नहीं हो पाया, या मैं जिसको ज्वाइन करना चाहता था वो ज्वाइन नहीं हुआ मेरे साथ में, या मेरा कलीग था, मेरा रिश्तेदार था जिससे बात करना, जिसको स्टार्ट करना था, वो हमारे साथ शुरुआत नहीं किया। लेकिन वो कहीं ना कहीं इस बात को लेके मन में मैं चाहता हूं कि आप उनका भी धन्यवाद दीजिए जिन लोगों ने आपके साथ नहीं दिया या जिन लोगों ने साथ दिया। वो स्पेशली उनके लिए, जो लोग नहीं दिया उनके लिए भी, जो दिए हैं उनके लिए भी धन्यवाद करिए, और जितना दिया उसके लिए धन्यवाद करिए, क्योंकि वो जो आपने मेहनत किया, जो चीजें हुआ उसके लिए ईश्वर ने दिया, और आगे जो उस मेहनत का और भी फल हो सकता है मिलेगा, तो उसके लिए धन्यवाद रहिए, कृतज्ञ रहिए हमेशा ईश्वर का, ताकि आपके साथ में हमेशा अच्छा हो और आगे भविष्य में अच्छा रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उन लोगों को भी धन्यवाद करना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा उन सभी लोगों के लिए जिन लोगों ने छोटा या बड़ा अचीवमेंट में आपसे बात करता हूं उन लोगों ने करी पिछले महीना। उन लोगों के लिए भी जिन लोगों ने भी स्टार्ट किया, एटलीस्ट आईबीए बना, है ना, इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट बना हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, एस्टोनिया वन के साथ में, और उन्होंने शुरुआत किया अपने बिजनेस को। इसके अलावा उन लोगों के लिए भी जिन्होंने एक पॉइंट भी मैच किया हो, 1,000 रुपए के भी चेक बनाया हो, या 5,000 का भी चेक बनाया हो, या 10 का भी बनाया हो, 50 का बनाया हो, चाहे 1 लाख, चाहे 2 लाख, चाहे 5 लाख, जितना भी चेक बनाया है उसके लिए धन्यवाद करिए, क्योंकि आज का धन्यवाद आपके जीवन में वो मल्टीप्लीकेशन होके आने वाला है। और उन लोगों के लिए भी जिनके लिए, जिनके वजह से आपने इस चीज को अचीव किया, उनके स्पेशली, चाहे वो आपके ब्लाइन में हो, चाहे आपके को अपलाइन में हो, चाहे आपके ग्रो लाइन में हो, उनको लिए भी धन्यवाद करिए और बधाई दीजिए उन सभी लोगों के लिए जो न्यू पिन हमारे पास में अचीवमेंट किया, और इस महीने में उन्होंने अचीवमेंट किया। और मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि उन सभी के लिए, चाहे वो जो एग्जीक्यूटिव बने, चाहे आरबीसी अचीव किया, चाहे डीबीसी अचीव किया, चाहे एसबीसी किया, है ना, चाहे आपका हमारे पास में मेगा स्टार्टअप है, स्टार्टअप बोनस हो गया, सुपर स्टार्टअप बोनस हो गया, है ना, कार फंड हो गया, हाउस फंड हो गया, इन सब अचीवमेंट जो जो हमारे मैनेजर नए मैनेजर बने या हमारे अचीवमेंट कंपनी का होने वाला, उसमें सेलिब्रेशन किया जाएगा। तो उन सभी का धन्यवाद है और बहुत बहुत बधाई है, और अगले नए पिन के लिए आप रेडी रहिए, तैयार रहिए, आगे और क्या क्या करने वाले हैं। तो आज इस 21 की मैं बात करने वाले हाउ टू सक्सेस। सक्सेस के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। एटलीस्ट इतनी बात तो तय है कि डियर, मैं जिस पोजीशन पे हूँ वो पोजीशन पे कहीं ना कहीं मैं आपसे दिखा पाऊँ, आपसे बता पाऊँ, वो इसके लिए मैं जरूर आपको गाइड कर पाऊंगा, जरूर आपको मैं शेयर कर पाऊंगा और बता पाऊंगा। तो आप ध्यानपूर्वक अपने डायरी पेन के साथ में आप स्टार्टअप रहे, और मैं उन सब लोगों के लिए बात करना चाहूंगा। यहाँ से आपका बहुत क्यूरियोसिटी चाहिए, और पेशेंसफुली आप कहीं पे भी हैं बैठ के आधे घंटे जरूर अपने लिए समय निकालिए, और ये आधे घंटे के अंदर आपके लाइफ का गोल सेट होगा, और आप जीवन में क्या करना क्या नहीं करना वो चीजें आपको पता चलेगा। नाउ द टाइम फॉर चेंज, ये समय जो है वो चेंज का है। मैं आपसे बात करता हूँ 2025, किसी के जीवन में 2000 भी गया होगा, 2010 भी गया होगा, 2015 भी गया होगा, 2025 भी गया होगा, आज मैं आपसे बात करता हूँ 2026 है। अगर बोला जाता है कि अगर अपने जीवन में अगर आप चेंजमेंट नहीं लाए, तो आपने जिस तरीके से 2025 बिताया था वही उसी तरीके से आने वाले टाइम में 2026 भी चला जाएगा। लेकिन मैं आपसे बात करता हूँ उस तरीके से ना जाए, 2026 का जो दिसंबर मंथ होगा, एंड ऑफ द मंथ जो होगा, 12वां महीना, उसमें आपका जीवन में एक सक्सेसफुल इंसान के रूप में व्यतीत हो और दिखे, इसके लिए आपको रेडी रहना है। और जब ही होगा कि जब आप उन सब चीजों पे काम कर पाए जो आपने 25 में गलतियां किया था उसको ना दोहराए, और आगे अपने लिए और बेहतर कर पाए, इस पे काम करना होगा। तभी जाके आपके जीवन में चेंजमेंट आएगा और चीजें बढ़ेगी आगे। लोग असफल क्यों हो जाते हैं, इसके पीछे कुछ कारण है। मैं आपसे बात करता हूँ लोग असफल क्यों हो जाते हैं, इसके पीछे हमें देखना है, समझना है आज के डेट में कि आखिर आदमी फेल क्यों हो जाता है, उसके पीछे क्या कारण है।
अगर हमें ये पता चल जाए कि हम इन इन कारणों से फेल हो जाते हैं और चाहे जो अचीवमेंट है वो डिले हो जाती है, चाहे हम अचीव नहीं कर पाते हैं या कर भी पाते हैं तो उसको बरकरार नहीं रख पाते हैं। कई सारे लोगों को होता है ऐसा कि एक महीना बिजनेस बहुत अच्छा किया लेकिन दूसरे महीना वो बिजनेस वही बिजनेस नहीं कर पाते या तीसरे महीने नहीं कर पाते, चौथे महीने नहीं कर पाते, वो फिर लंबा समय चला जाता है। इसके पीछे के कारण क्या है उस वो भी जानना बहुत जरूरी है और आपको टीम को जानना जरूरी है, आपको जानना जरूरी है ताकि उन सब चीजों पे आप काम कर पाए और वर्क कर पाए, क्योंकि जानता हर कोई है लेकिन कहीं ना कहीं उसको एक्शन मोड में नहीं ला पाता या रिमाइंडर नहीं हो पाता। सबसे पहला जो है हमारा जो बिजनेस है ना, कड़ी मेहनत का है। हमारे लोगों में मेहनत का अभाव है। मैं आज बात करता हूँ, आज टेक्नोलॉजी का जमाना हो गया। आज मैं आपसे बात करता हूँ, पहले लोग हार्ड वर्क ज्यादा करते थे और इस बिलीव करते थे, लेकिन मैं आपसे बात करता हूँ आज के डेट में टेक्नोलॉजी की वजह से आदमी स्मार्ट वर्क में रहता है और कम समय में ज्यादा काम हो जाता है तो आदमी सोचता है कि ऐसे ही चलता रहेगा, हमें मेहनत नहीं करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है दोस्त, आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बिजनेस मेहनत का है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं आप सफर करेंगे, एक समय के बाद में आपको सफर देखने को मिलेगा। आज भले हो सकता है कि आज आपका भाग्य साथ दे रहा है या आपका पुराना कर्म या आपका पुराना मेहनत आपका साथ दे रहा है, कल को अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो वो चीजें आगे कंटिन्यू होने वाली नहीं है। तो आपको कड़ी मेहनत की जरूरत है। आज लोगों के अंदर कड़ी मेहनत की बहुत अभाव है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। आज मैं आपसे बात करता हूं, हमारे पास में है कि आपको पर डे प्लान करना चाहिए लेकिन कई सारे लोग नहीं करते हैं। हमें पर डे कम से कम 5 प्लान करना चाहिए, लोग नहीं करते हैं। आज मैं फुल टाइमर की भी बात करता हूँ, 5 एक्टिविटी जम के वो नहीं कर पाते पर डे। 10 लोगों से 20 लोगों से बात नहीं कर पाते, है ना? लेकिन उनका टाइम कहाँ पे जाता है, ये चीजें उनको एनालाइज करने की जरूरत है। अगर एनालाइज नहीं करेंगे, समय विल रिप्लाई विद यू। अगर आज आप नहीं जवाब देंगे, आज आप नहीं क्यों रहेंगे, तो आपको समय जवाब दे देगा। इसलिए आपको सतर्क रहना है, कड़ी मेहनत करनी है। दूसरी बात, घर नहीं छोड़ना चाहते हैं। कई सारे लोग, ऐसा होता है कि उनको लगता है कि हमारा आसपास में ही बिजनेस होना चाहिए, हमारे हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही बिजनेस रहना चाहिए, हमारे स्टेट में ही बिजनेस रहना चाहिए। नहीं, आपको एनी हाउ घर छोड़ना पड़ेगा। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं दोस्त कि मैं मेरे ही फील्ड में, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, आज भी मैं जानता हूं लोग 4-4 साल 5-5 साल से घर नहीं आते हैं, फॉरेन में काम कर रहे हैं, फॉरेन में वो लोग हैं लेकिन वो घर नहीं आ पाते। कितने सारे मिलिट्री वाले हैं जो 2-2 साल 3-3 साल घर नहीं आते, वो भी काम करते हैं दोस्त। लेकिन आप सोचिए, आपको टाइम फ्रीडम वाला बिजनेस है, आपके आपके अकॉर्डिंग चलने वाला बिजनेस है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको घर नहीं छोड़ना है। आपको बिजनेस मल्टीपल सिटीज में लेके जाना है, आपको बिजनेस मल्टीपल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। आप एक जगह अगर बिजनेस को करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस लॉस में जा सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, सपोज करिए बिहार में कोई बंदा है जो बिहार में ही डेवलप कर रहा है। अब बिहार में बाढ़ के समय आता है तो लंबे लंबे समय तक लोग गांव के गांव बाढ़ में दह जाता है और लोग, बहुत ज्यादा लोग सफर करते हैं। अब आप सोचिए उसका बिजनेस अगर वहीं पे रहे तो क्या वो सरवाइव करेगा? नहीं कर पाएगा। यस और नो? आप मैसेज में जवाब दे सकते हैं। मैं आपसे बात करता हूं तो उसके लिए आपका, अगर मल्टीपल सिटीज में, अगर मान लीजिए आपका धंधा और भी सिटीज में है जहां पे बाढ़ एरिया नहीं कवर करता है। मैं आपसे बात अभी मैं नया सिटी में मैंने काम कर रहा था, मुंबई हो चाहे गुजरात हो गया, अहमदाबाद हो गया, चाहे ये सब जगह पे है। मैं गया था, अब वहां पे, यहाँ पे दिल्ली में रहता हूँ, इतनी बड़ी सर्दी है लेकिन वहां पे बिल्कुल सर्दी नहीं था। वहां बिल्कुल इन्वायरमेंट क्लियर था। तो वहां पे आप सोचिए अगर मल्टीपल जगह बिजनेस है तो आप अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से भी काम कर सकते हैं आप। तो घर छोड़ना बहुत जरूरत है दोस्त। अगर घर आप छोड़ के काम नहीं करेंगे, घर नहीं छोड़ेंगे और ये समझ लेंगे कि बिजनेस तो अपने अकॉर्डिंग चलेगा, अपने समय के अकॉर्डिंग चलेगा, अपने हिसाब से चलेगा, तो वैसे नहीं चलने वाला है। और आपको मल्टीपल जगह पे क्रिएट करने पड़ेंगे, मल्टीपल सिटीज बिल्ड करने पड़ेंगे। झूठ और बहाने के वजह वजह से कई सारे लोग वो झूठ का सहारा लेते हैं, बहाना बनाते हैं। आप उनकी प्लानिंग की बात करो, 17 तरीके की उन्होंने ऑप्शन बहाना बना देंगे। उनके पास बहाना का भरमार है। आप कोई टास्क बोलिए, उनके पास बहाने हो जाते हैं, है ना? तो आपको झूठ और बहाना का सहारा नहीं लेना है, इसका वजह नहीं बनना है। इसके वजह से भी लोग फेल हो जाते हैं, कहीं ना कहीं अपना बिजनेस अपने पैर पे कुल्हाड़ी। जिस मतलब वही वाली बात है, जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं, वही वाली बात है। अगर आप झूठ और बहाना का सहारा ले रहे हैं इस बिजनेस में आके, क्योंकि आपने इस बिजनेस को चुनाव किया है, पहले दिन जब आप इस बिजनेस को चुनाव किया था तो सोच के देखिए किस लिए चुनाव किया था, किस वजह से किया था।
है ना, क्या जिंदगी में आपका रोल आने वाला था। तो आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा दोस्त, और तभी जाके आपका बड़ा सुनिश्चित और बड़े लेवल पे आपका काम हो पाएगा। दूसरी चीजें मैं आपसे बात करूं, हमेशा डबल माइंड सेट रखते हैं। कई सारे लोग हैं हमेशा डबल माइंड सेट रखते हैं। जैसे मान लीजिए डबल माइंड सेट क्या, जैसे मान लीजिए कोई जॉब व्यक्ति कर रहा है, सोचता है कि यार चलो देखते हैं यहाँ पे हो जाएगा, 2 लाख का बिजनेस, 2 टीम का बिजनेस है, 2 ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना है, एक राम को लगा एक श्याम को लगाया अपने, सोचता है कि हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो कोई बात नहीं, जॉब तो करेंगे ही करेंगे, चाहे ये काम तो चल ही रहा है। वो डबल माइंड स्टैंडर्ड, उनको सफलता से मतलब नहीं है। आपको 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 सिंगल माइंड अप्रोच होना पड़ेगा। आपको बड़े लेवल हासिल करने के लिए आपको भी 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 20 लाख अगर महीने पे जाना है, तो आपको सिंगल माइंड अप्रोच रहना पड़ेगा। आप डबल स्टैंडर्ड नहीं चल सकते। डबल स्टैंडर्ड एक लिमिट के लिए, जैसे मान लीजिए आज हमारे पास नहीं है, आज हमारे पास उसके सहारे काम करना पड़ रहा है, तो हमें डबल मेहनत करना पड़ेगा, हमें डबल अप्रोच डालनी पड़ेगी, ताकि हमें उसको हम मैनेज कर पाए और उसको लेके उस लेवल पे लाके खड़े पर कर पाए, ताकि हम फुल टाइम हो पाए इस बिजनेस में, फुल टाइम काम को कर पाए। तो डबल माइंड सेट नहीं रखना है। डबल माइंड सेट रखने से आपका बिजनेस में असफल होने का ज्यादा चांसेस बन जाएंगे। दूसरा, पैसे और प्रोडक्ट। कई सारे लोग ऐसे हैं सिर्फ पैसे और प्रोडक्ट को सही लेन देन नहीं रुकता है उनके पास में, कहीं ना कहीं पैसे का और प्रोडक्ट का सही लेन देन दे रखते हैं। उससे क्या होता है कि इंसान का, कई सारे लोगों का माइंडसेट होता है, यहाँ से कुछ पैसा लिया, उससे कुछ पैसा लिया, टाइम पे प्रोडक्ट नहीं देना, टाइम पे बिल नहीं करना, टाइम पे सर्विसेज नहीं देना, अपने टीम का ध्यान नहीं रखना। इससे क्या होता है, आपको शॉर्ट टर्म आपको सक्सेस मिलती है, लॉन्ग टर्म आपको आप सोचिए, आप किसी का पैसे, तो कई से लोगों का यही माइंडसेट रहता है, उनसे पैसे लिया, उनसे पैसे लिया और जेब में रख लिया, बिजनेस जाए हवा में, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा नहीं करना है दोस्त, पैसे और प्रोडक्ट के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, उसको सही उपयोग करना है, उसको सही जगह पे रखना है। बिजनेस का पैसा बिजनेस में ही होना चाहिए, उसका गलत उपयोग नहीं करना है। तो आज इस बात का ध्यान रखें आप, इस पे बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज से करते हैं। मैं आपसे बात, कभी ट्रेनिंग में नहीं आते, कई सारे लोग क्या होता है ट्रेनिंग में नहीं आते। ट्रेनिंग में क्यों, हमने हमारे हमारे जो गुरु थे, हमारे जो मेंटर्स थे, उन्होंने इस बात बोली थी कि आपको ट्रेनिंग में इसलिए आना है कि इस काम को कैसे करना है, पहली बात तो इस काम को कैसे करना है उसको सीख ले हम। फिर भी दोबारा ट्रेनिंग में इसलिए आना है कि हम किसी को कैसे ट्रेनिंग दे पाए, इसके लिए आना है। तो दोनों ही सिचुएशन में आपको ट्रेनिंग को, चाहे वो फिजिकल हो रहा है चाहे डिजिटल हो रहा है, आप अत्यधिक मात्रा में पूरे टीम के साथ में जोश खरोश के साथ में आप अटेंड करिए, चाहे सिस्टम का हो, कंपनी लेवल पे हो रहा है, चाहे किसी का हो रहा है। आप लगातार, आप सोचिए जूम का इतना बड़ा फैसिलिटी हो गया, घर बैठे उस चीज को ले सकते हैं, अच्छे से बैठ के, अच्छे से इन्वायरमेंट सेपरेट बैठ के और ट्रेनिंग बढ़िया से ले सकते हैं। उसको भी लोग सही से अटेंड नहीं कर पाते, सही टाइमली बैठ नहीं पाते, टाइमली सेपरेट बैठ नहीं पाते। तो ये चीजें कहीं ना कहीं अभाव है इसका, इसलिए भी आदमी फेल हो जाता है। तो कभी भी ट्रेनिंग में आपको मिस नहीं करना है, हमेशा ट्रेनिंग में आना है, चाहे वो कहीं पे भी हो रहा हो, चाहे आपके आसपास में हो रहा हो, चाहे आपके भले दूर जाके लेना पड़े, कंट्रीब्यूट करके करना पड़े, कैसे भी ट्रेनिंग लेना है और देना है, दोनों चीजें आपको करना है। कभी ट्रेनिंग ना देते हैं आज, जो अच्छा जो ट्रेनिंग में आएगा नहीं वो कभी देगा भी नहीं। जो बार बार ट्रेनिंग नहीं लेगा, उसकी वर्ड्स ध्यान नहीं रहेंगे, उसको वर्ड्स नहीं आएंगे, बोलना नहीं आएगा, बात करना नहीं आएगा, किस वर्ड के बाद क्या बोलना है ये समझ में नहीं आएगा। तो ट्रेनिंग एक पार्ट है जो आप बिजनेस को बिल्ड करता है, आपको लोगों को बिल्ड करता है। तो इस बात को ध्यान रखें, आपको ट्रेनिंग में इसलिए आना है ताकि आप खुद भी सीख पाए और लोगों को भी सिखा पाए। इसलिए आपको बहुत जरूरी है ट्रेनिंग में आना और ट्रेनिंग में देना आप लोगों को भी, क्योंकि आपके पास, आप बिजनेस में कब सफल होंगे, जब आपके जैसे कुछ लोग खड़े हो जाएंगे, जल्दी से जो काम आपको मिला है वो जल्दी खत्म करके आप लोगों को दें, और नया काम आप लें, उनको फिर उस लेवल पे पहुंचाएं। आप अपनी जगह को छोड़ें, आप मान लीजिए मैनेजर लेवल पे बैठे हुए हैं, मैनेजर पोजीशन छोड़ें, आप सीनियर एग्जीक्यूटिव बैठे हैं तो सीनियर एग्जीक्यूटिव को छोड़िए, वहां आप मैनेजर जाइए, सीनियर एग्जीक्यूटिव पे आप लोगों को बैठाइए। सर म्यूट करिए प्लीज, म्यूट के लिए ऑल अप्लाई कर दीजिए। तो इस बात को ध्यान रखना। राम सर मेरी आवाज आ रही है? जी एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए गुरु जी। आ रही है सर, आवाज आ रही है। गुरु जी एक बार अपना अनम्यूट कर लीजिए अपना।
अब मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस। यस सर, ओके, आ रही है सर। ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी मेरी आवाज आ रही है ना राजेश सर? यस सर, जी सर। ओके सर, ओके। आ रहे सर। तो आपको ये सब चीजों में थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने लेवल पे, अपने टीम के लेवल पे से ध्यान देना है। कभी भी किताब नहीं पढ़ते वो लोग भी, कई सारे लोग असफल इसलिए हो जाते हैं इस बिजनेस में कि वो बुक कभी नहीं पढ़ते। उनको लगता है मैं तो पढ़ा ही हुआ, इतना बड़ा हो गया, अब क्या पढ़ने की जरूरत है, मैं तो सीखा ही हुआ हूँ, कभी भी कर लूंगा, मेरा तो इतना एक्सपीरियंस है, मैं इतना जानता हूँ, है ना, मुझे बहुत आता है। वो पूरा एमबीए करके बैठे हुए हैं, है ना, मेरे तो इतने सालों के अपनी अपनी एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं वो लिकअप में डालते हैं। आपको अपडेट रहना बहुत जरूरी है। मैं आपसे बात करूं तो जो किताबें या जो बातें आज के 5 साल पहले से काम चलता था आज उससे नहीं चलता है। आज अपडेट होने की जरूरत है। अपडेट कौन होगा? जो बुक पढ़ेगा, जो अपडेटेड रहेगा, टेक्नोलॉजी के टच में रहेगा, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखना है। कई सालों ऐसे होते हैं कि जो वीडियो पे ही देख लेते हैं, पढ़ने की क्या जरूरत है, नहीं। पढ़ने से आपका ब्रेन, आपका आंख, कान सब अलर्ट रहते हैं और आपका पूरा इमेजेस आपके उसमें जाता है। वीडियो देखने से सिर्फ ईयर का फायदा होता है, आप इस बात का ध्यान रखें। तो आप इस बात को, किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। और सक्सेसफुल जो भी किताबें हैं, जो भी रिकमेंडेड किताबें हैं, चाहे वो हमारे कंपनी की तरफ से चाहे हमारे तरफ से, उसी को ही आप अडॉप्ट करें, उसी को ही पढ़ें। कभी भी रिपोर्टिंग ना तो लेते हैं ना कर देते हैं, कभी रिपोर्टिंग की बात नहीं करते। मैं आपसे बात करता हूं, दुनिया का कोई भी सफल इंसान को आप ले लें, वो क्या बिना रिपोर्टिंग का सफल हुआ है? नहीं होता है मेरे भाई। आप अगर ना रिपोर्टिंग लेते हैं ना देते हैं तो ये बहुत बड़ी लीकेज है और बहुत बहुत बड़ी लूप होल है। इसको करेक्ट करिए, और आज नहीं करेक्ट करें, सोचिए आप नहीं कर रहे हो, आपका टीम भी ऐसे ही बनती जा रही है, क्योंकि आप सिखा नहीं रहे हो। आप लेते हो नहीं तो उसकी आदत में नहीं आती है, ना देते हो ना लेते हो तो दोनों ही आदत में नहीं आ रहा है। तो कभी भी आप सोचिए, आज रेलवे है, क्या बिना रिपोर्टिंग का रेलवे गाड़ी चलेगी? क्या एयरलाइन से बिना रिपोर्टिंग की चलेगी क्या? नो सर। कोई भी दुनिया का काम है बिना रिपोर्टिंग का नहीं चलता। रिपोर्टिंग से आपका आपका एक्शन चेंज होता है, आपका डिसिप्लिन आता है, आपके टीम मेंबर में डिसिप्लिन आएगा, जवाबदेही बनती है, जवाबदेही होती है ना। तो आपको रिपोर्टिंग से आपका देखना, आप रिपोर्टिंग करके देखो और रिपोर्टिंग लेके देखो। आपका एक्टिविटी करने से, ये मात्र एक्टिविटी करने से आपके टीम में कितना बड़ा बदलाव हो जाएगा आप सोच नहीं सकते। इस बात का हमेशा ध्यान दीजिए, रिपोर्टिंग लेना है और देना है। किसी भी अपलाइन को सुनते नहीं है, ना तो उनका कोई गुरु है, ना उनका कोई मेंटर है, ना कोई गाइडलाइंस लेने वाला है, वो खुद ही में अपलाइन है पूरे तरीके से। थोड़ा बहुत भी सक्सेस मिला नहीं, इंसान अपने आप में बोलता है मैं ही अपलाइन हूं, मैं ही सब कुछ, मुझे तो सब आता है। एक बात समझ लेना कि मैं आपसे बात करूं, डायरेक्ट गुरु नहीं बनने की कोशिश करो। आपके बिना बिना मेंटर के आप कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते। एक समय तक आप सफल बने रह सकते हो या पैसे कमा सकते हो, लगातार पैसे नहीं कमा सकते। लगातार पैसे कमाने के लिए, लगातार सफलता पर रहने के लिए, आज बताओ क्या लगता है, जो क्रिकेट में गॉड बोला जाता है जिसको, क्रिकेट दुनिया के सचिन के, उसका भी कोई ना कोई कोच था या नहीं था? यस और नो? हेलो सर, यस है ना। सर। विराट कोहली इतना बड़ा सफल बल्लेबाज है, लेकिन उसका भी कोई ना कोई कोच है। बिना कोच यस के सर, वो भी नहीं होगा, बिल्कुल ना वो रह बिल्कुल। सकता है, ना अपडेट रह सकता है। हर आदमी को कोच की जरूरत पड़ती है, हर आदमी को मेंटर की जरूरत पड़ती है, हर आदमी को गाइडर की जरूरत पड़ती है। और गाइडर ही होता है, कोच ही एक होता है जो आपको गलतियों पे आपको नोक करता है, आपके गलतियों पे डांटता है, आपके गलतियों पे आपको नॉकआउट करता है, गलतियों को आपको बुरा, लेकिन बुरा नहीं मानना है, क्योंकि इस बिजनेस का रूल है। अगर आप अपने इनको या अपने मेंटर को, अगर आप अपने एलओएस को, अगर वो चीजों को ध्यान में नहीं रखेंगे, और कई सारे लोग यहाँ पे एक और गलती होती है, कई सारे लोग मल्टीपल एलओएस को मेंटर मान लेते हैं। जो जो उनके फेवर में बात करेगा वो उनके मेंटर, जो उनके अनफेवर में बात करेगा उनकी वो अपलाइन नहीं है। तो आप सोच रहे हैं हमेशा जीवन में आप एक समय के बाद में असफलता हासिल करेंगे, ये लोगों का देखा गया है, सिद्धांत है ये, इसको अटल सकती है, टल नहीं सकता।
आपको हमेशा, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आप जैसा करोगे वैसा टीम करना एक ना एक दिन शुरू कर देगी। और जिस दिन टीम शुरू कर देगी, धीरे 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 करके लूप होल बनना शुरू हो जाएगा, और एक ना दिन आपका टीम में वो चीजें जहर फैलना शुरू हो जाएगा। तो आपको इसको 100% इसको आपको चीजों को संतुलित में रखना है, चीजों को अच्छे से रखना है, और तभी जाके बेहतर हो सकता है। आप कोई भी दुनिया में बिना कोच का, बिना गाइडर का, बिना मेंटर का कोई भी, क्योंकि एक समय के बाद में जिस दिन आपका जादू काम नहीं करता, वहां अपलाइन का जादू काम करता है, वहां पे मेंटर का आपका काम करता है। तो मेंटर को चुनाव करें। आप अपने एक मेंटर को चुनाव कर दिया, तो उस मेंटर के अधीन काम करें, उस मेंटर के तहत काम, वो जो बोले वो करिए। तब तक करिए जब तक आप, अगर आप उससे बड़े हो गए तो फिर और ऊपर चले जाइए। मान लेते हैं 2 लाख का बिजनेस है, आप उससे लगता है कि मैं बड़ा हो गया और भी बड़ा हो, तो आप ऊपर चले जाओ, लेकिन कोई ना कोई एक कोच होना चाहिए। बिना कोच के बिजनेस नहीं चल सकता, क्योंकि ये अटल सत्य है। दूसरी बात मैं बात करता हूँ, नई नई कंपनी के चक्कर में आ जाते हैं कई सारे लोग। अरे नई कंपनी है, चलते हैं यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, काम हो जाएगा तो बढ़िया है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, है ना। तो ऐसे चक्कर में ही लोग, कई कई बार ऐसे भी लोग असफल व्यक्ति होते हैं जो नए नए चक्कर में आते हैं, मेहनत नहीं करते, हार्डवर्क नहीं करते, है ना, सिटीज को बिल्ड नहीं करते, लोगों पे टाइम नहीं देते, ये सारी काम नहीं करते, जिसकी वजह से वो भी कहीं ना कहीं फेल का रास्ता उनको मिलता है। दूसरी बात मैं और बात करना चाहूंगा, चरित्र सही नहीं रखते। आपको, मैं आपसे बात करूं, चरित्र मतलब एटीट्यूड में सब कुछ आ जाएगा, चरित्र में सब कुछ आ जाता है अगर चरित्र सही नहीं रखेंगे। आज आज तो वो, कल वो महागुरु था, आज महागुरु, कहाँ का महागुरु, कहाँ का टीम, है ना, अपलाइन, वो खुद ही सर्वोपरि अपलाइन हो जाता है ना। तो वो चीजें कहीं ना कहीं एक दिन वो भी आपके जीवन में वो सेम डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाता है। जैसे अभी मैंने पहले बात करी, वो कहीं ना कहीं टीम में भी वो चरित्रहीनता का, मैं आपसे बात कर, कई सारे लोग हैं इस बिजनेस में आते हैं और अपनी यहीं पे मतलब अपने जीवन को चलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा ये रिलेशन का बिजनेस है। हमारे हमारे जीवन में साथ में हस्बैंड वाइफ, कितने सारे मेल फीमेल, हर कोई काम कर रहा है ना। तो यहाँ पे अपने चरित्र को साफ रखना बहुत जरूरी है, बहुत क्लीन चिट रखना जरूरी है, क्योंकि इसका आपका महत्व आपके टीम में बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। क्योंकि डुप्लीकेशन का धंधा है, अगर आपका चरित्र सही नहीं है तो आपका बिजनेस सही नहीं हो सकता है ना। चाहे वो अपलाइन के प्रति हो, चाहे आपके पूरे टीम के प्रति हो, टीम में चाहे फीमेल है चाहे कोई भी है, आपको हमेशा एक ही निगाह से, बहन का या मदर का निगाह से आपको हमेशा रखना है, जिसकी वजह से आपको बिजनेस में हमेशा सफलता मिलेगी। और असफल, कितने सारे लोग इसी के चलते बर्बाद हैं। क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखते, हर बात पे आप गुस्सा करते हैं, हर बात पे अपनी अपनी क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाते। कई सारे लोग अपने अब की उनकी बात बात में गुस्सा हो जाती है, चाहे वो टीम की कोई भी बात हो रही है तो भी गुस्सा हो रहे हैं, चाहे अपलाइन की कोई बात हो तो भी गुस्सा, उनकी बात बात में गुस्सा चले, उनके नियंत्रण ही नहीं है। अपनी क्रोध पे नियंत्रण है भाई, क्रोध पे भी नियंत्रण करना पड़ेगा। आप बिजनेस में हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखिए, जब उनके दुकान पे आप जाते हो 10 बार चीजें निकलवाते हो, नहीं लेते हो, फिर भी वो गुस्सा नहीं करता है, स्माइल करके साथ में आपसे बात करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो उसने क्रोध पे नियंत्रण कर रखा है, क्योंकि वो बिजनेस है ना। आज नहीं भले वो लिया तो क्या है, कल को आके लेगा, यार बहुत अच्छे आदमी, वो 1000 दिखाते हैं और वहीं पे चलते हैं, वो बढ़िया सामान देंगे। तो ये चीजें हैं, तो आपको इस पे बात ध्यान रखना है। नशे से पूर्ण दूरी नहीं रख पाते हैं कई सारे लोग, साथ इस बिजनेस के साथ साथ में नशा का उपयोग करते हैं, है ना भाई। कई सारे डिफरेंट डिफरेंट नशा का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से भी बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ता है, और इससे भी पूरी तरह से आपको पूर्ण तरीके से अब दूर रहना है, तभी जाके आप सफल व्यक्ति बन सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। अनुशासन के साथ आलस्य पर विजय नहीं पा पाते हैं, है ना। अनुशासन भी रखना है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है इस बिजनेस के लिए, और डिसिप्लिन नहीं रहेगा और आलस आपको छोड़ना पड़ेगा, नींद को त्याग करना पड़ेगा आपको हमेशा, तो अभी जाके आप चीजों को सफलता में आप कहीं ना कहीं पा पाएंगे, या सफल नहीं बनेंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखें हमेशा। दूसरी चीजें, मनोरंजन में संतुलित नहीं रख पाते हैं। आज मैं बात करता हूं, देखो टेक्नोलॉजी के जमाना है, सोशल मीडिया के जमाना है। आज के रेट में आदमी क्या होता है, थोड़ा सा मोबाइल उठाता है और थोड़ा सा फेसबुक पे चला गया, रील पे एक बार चले गए, एक रील देख रहे हो, दूसरा रील, इवन आजकल तो इतनी बेहतरीन सॉफ्टवेयर में चीजें हो चुकी है, आपका जो मन सोच रहा है ना, वो कहने के वो पकड़ लेता है और उसी टाइप का वीडियो दिखाना शुरू कर देता है। आपका मन अगर हंसमुख है, उस टाइप का हंसमुख से वीडियो दिखाना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से वो लेता है कि क्या जाता
तो भाई मनोरंजन पे थोड़ा सा आपको संतुलन बना के चलना है। आप इस समय ही मोबाइल पे रहूंगा, अदरवाइज नहीं रहूंगा। आप भले आप रहते हो, मान लेते हैं आपका मन करता है मनोरंजन 1 घंटा आपको, तो आप एक समय डिसाइड कर लीजिए कि मैं 5 से 6 बजे या 8 से 9 बजे या 9 से 10 बजे कोई एक समय डिसाइड कर, उसी समय ही उस पे हम जाएंगे फेसबुक पे, अदरवाइज बाकी समय पे नहीं जाएंगे। जब ये चीज आपको ऐसा नहीं करना है कि जब भी टाइम मिल रहा है तो थोड़ा देख लूं मैसेज क्या आया फेसबुक में, थोड़ा देख लूं यूट्यूब पे क्या चल रहा है, आज का न्यूज क्या चल रहा है, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से आपका डिसिप्लिन नहीं रहेगा, अनुशासन नहीं रहेगा। अनुशासन आप फिर टूट जाएगा, फिर आपका समय बर्बाद होता रहेगा। और सोशल मीडिया पर आप कहीं कहीं आप बहुत सारा समय आपका डेली खर्च होगा, आपको पता नहीं चलेगा। अब लास्ट मंथ में जाके पता चलता है, महीने के एंड में, यार बिजनेस नहीं हुआ तो क्या क्या वजह थी, पता चलता, फिर वही काम फिर दोहराना शुरू कर देता है इंसान। रहना है, सकारात्मक सोच को विकास नहीं करते हैं। सकारात्मक सोच का हमेशा आपको विकास करते रहना है। हमेशा पॉजिटिव स्किल्स को डेवलप करना है, पॉजिटिव रहना, चाहे वो टीम के प्रति है, अपलाइन के प्रति, चाहे आप किसी के प्रति, आपको सकारात्मक सोच रखनी है। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, पॉजिटिव नजरिया रखो, और तभी जाके आपको हमेशा आप आगे और उसको विकास करते रहना है। बोला जाता है दिल्ली जाओ चाहे मुंबई, कर्म जाएगा संगी। आज मैं आपसे बात करता हूँ, कहीं भी जाओ, चाहे दिल्ली चले जाओ चाहे मुंबई चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कहानी हमेशा बोली जाती है, आपका कर्म साथ जाता है ना, आपका कर्म साथ जाता है। और अगर आप डिसिप्लिन में नहीं है, आप अपने टीम को डिसिप्लिन में कर पाते हैं, और आपकी टीम डिसिप्लिन नहीं होता, आपका बिजनेस डिसिप्लिन नहीं होगा। जब बिजनेस डिसिप्लिन नहीं होगा, आपका बिजनेस सस्टेन नहीं रहेगा, बिजनेस कभी आगे नहीं बढ़ेगा, और आप लगातार फेल्योर का मुख देखेंगे। तो आप इस बात को ध्यान रखें हमेशा। क्या आप सुधार करने के लिए तैयार है? हेलो, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। बढ़िया, सभी लोगों से मैसेज कि क्या आप लोग सुधार करने के लिए तैयार हैं? अगर सर, हम आई एम आगे रेडी। कंटिन्यू करें, है ना। इन Yes. चीजों को हमें ध्यान में रखना है, और अगर इन सब चीजों को हम ध्यान में रखते हैं तो 100% आपको चीजें सफलता मिलेगी। और इस पॉइंट्स को आप नोटेड रखें, हमेशा अलर्ट, बार बार चीजों को देखें, है ना। आपसे बात कर, सबसे पहले सफलता पाने के लिए आपको करना पड़ेगा, आपको सफलता पाने के लिए आपको पहली बात तो बेसिक्स पे आपको काम करने पड़ेंगे। आप बेसिक्स क्या है, उस बिजनेस का क्या बेसिक्स है, उस Recording in progress. उनको बुलाइए और वहां पे ट्रेनिंग करिए। आप इस 8 स्टेप को एवरी फ्राइडे आपको करना है, इस बात को गांठ बांध लीजिए। सफलता अगर पाना है तो आपको 8 स्टेप ट्रेनिंग लगातार करने होंगे। आज नहीं करेंगे, कल करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो डुप्लीकेशन में नहीं जाएगा। आप नहीं करो, आपकी टीम भी नहीं करेगी, और आने वाली पीढ़ी ऐसे ही गधों की पीढ़ी हो जाएगी। बिना पढ़े लिखे की टीम बन जाएगी। सोचिए, बिना पढ़े लिखे की टीम कैसी बनेगी? क्या आप चाहते हैं कि आपकी शानदार टीम बने? हेलो, यस सर। यस। आपको शानदार बनना पड़ेगा, और आपको शानदार करने पड़ेंगे कुछ टाइम तक।
आपको शुरुआत में आपको शानदार काम करना पड़ेगा। शुरुआत में आपको कुछ समय तक आपको डुप्लीकेट करना पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे हर टीम आपकी करना शुरू कर देगी। आपको 8 स्टेप करना ही पड़ेगा। ये गांठ बांध लीजिए, बिना बेसिक किए कोई भी सफल इंसान नहीं बनता है। अगर नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपका 1000 का टीम है तब भी उतना ही धंधा है, 2000 का टीम बन गई तब भी उतना ही धंधा हो रहा है, 5000 का टीम बन गई तब भी उतना ही धंधा हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? आपने कभी ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? आप ध्यान दीजिए उस पे। आपका क्या कमी हो रहा है उस पे ध्यान दीजिए। आपका कमी हो रहा है क्या? आप कभी 8 स्टेप डेवलप नहीं कर रहे हैं। आप टीम बनती जा रही है, आगे जोड़ पीछे छोड़, आगे जोड़ पीछे छोड़, आगे जोड़ पीछे छोड़, ये वाला कहानी चल रही है। अब आगे तो जोड़ते जा रहे हैं, पीछे से छोड़ते जा रहे हैं। राइट सर। कब वो सस्टेन करेगा? सस्टेन जब करेगा कि उन पुराने लोगों को भी सबको बांध बांध के ला ला के 8 स्टेप में बैठाना है, उनको ट्रेंड करना है, उनको ब्रेन सेट करना है। लगातार जब एक ही बात बार बार होगी तो उनके ब्रेन में डेवलप हो जाएगा, नहीं इस काम के लिए हमें काम करना है, और जब भी जाके हम सफल व्यक्ति बन सकते हैं। उनको याद दिलाना भाई, आपके मोबाइल को भी डेली चार्ज करना पड़ता है। क्या लोगों को चार्ज नहीं करना पड़ेगा? क्या लोगों को ब्रेन को रिमाइंडर नहीं देना पड़ेगा? एक बार बता दिया हो गया? ऐसा नहीं। आप याद करिए आपके साथ क्या हुआ था। जो आपके साथ हुआ था वही काम आपको भी करने पड़ेंगे, जब भी जाके आप सफल बन पाएंगे या लीडर बन पाएंगे, को लीडर बन पाएंगे। दूसरी चीज A1 केवाईसी हो गया। संडे का वेन्यू बोलते हैं इसको, चाहे A1 स्टार्टअप बोलिए चाहे केवाईसी। हमारे एस्टोनिया में A1 एकेडमी के थ्रू A1 स्टार्टअप केवाईसी बोला जा रहा है। तो आप इस बात को संडे को करना है। आप चाहे छोटा चाहे बड़ा, जैसे भी जो भी व्यवस्था है, ऐसा नहीं है कि मैं 5000 लग रहा है गुरुजी, 5000 का वो हो रहा है, वेन्यू हो रहा है, 10,000 का हो रहा है, मैं कैसे करूं? अरे भाई आप छोटे से शुरुआत करिए। आप फ्री में कोई भी गांव में, चाहे कोई भी आसपास में कोई भी स्कूल हो गया, कोई भी चीजें हो गया, नहीं कुछ हो रहा है, किसी का बड़ा घर है उसी में करिए, किसी को कोई दिक्कत ना हो तो। बहुत सारे आज व्यवस्थाएं हैं जिसके थ्रू आप करके बात करेंगे, जब देखेंगे ढूंढेंगे तो मिलेगा और होगा। आप इस चीज को डेवलप करिए, ये बेसिक काम है। अगर इस बेसिक काम को हम नहीं करेंगे, नहीं डेवलप करेंगे, जिसकी भी 10-20 की टीम हो गई, ये करना शुरू करिए। मैं 10-20 की टीम की बात कर रहा हूं। आप देखेंगे तो उसमें से पीछे से लोग भी जुड़ना शुरू हो जाएंगे, वो भी लोग इस काम को करने में मजा आने लगेगा, और लगातार ये डुप्लीकेट होना शुरू हो जाएगा। आपको सिर्फ आपको 1 साल मेहनत करना है इस पे। आपके आने वाली पीढ़ी आपके इस पे मेहनत करने वाली है। आने वाली पीढ़ी मतलब आपके आने वाला जो जनरेशन है, आपका टीम है, वो इस पे काम करने वाला। तो सोचिए कितना बड़ा काम हो सकता है। दूसरी चीज है P2P मतलब कोर ट्रेनिंग। अभी मैंने कोर ट्रेनिंग झारखंड में करके आया। मैं कुछ लोगों से अभी फीडबैक लूंगा कुछ टाइम बाद में। अभी झारखंड में कोर ट्रेनिंग करके आया तो कैसा फील किया उन लोगों ने, क्या चीजें महसूस किया, क्या बदलाव हुआ? मैंने पूछा उन लोगों से बाद में, सर क्या ये ट्रेनिंग होना चाहिए बार बार? उन्होंने बोला हाँ सर बिल्कुल सर होगा, और हम हर जगह करवाएंगे इस ट्रेनिंग को। सभी लोगों ने वहां पे बोला। क्यों बोला? क्योंकि वो चीजें उनके लिए चाहिए, और ये बार बार अगर होगी तो वो डेवलप वहां पे होगा चीजें। और वहां पे जो बंदा, अगर 20-30 लोगों की टीम हो जा रही है, वहां पे एक कोर बैच की ट्रेनिंग पक्का होना चाहिए। P2P होना चाहिए, प्रोफेशनल टू प्रोफेशनल होना चाहिए, प्रोस्पेक्ट टू प्रोफेशनल। तो आप इस बात का ध्यान रखें, इस पे करेंगे तो आपको ये बेसिक डेवलप करना बहुत जरूरी है। A1 एकेडमी के जो सिस्टम है, ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन, आप इसको बिल्कुल मत छोड़िए। आप किसी के वहां जाइए तो सबसे पहले कोई भी बंदा अगर ज्वाइन कर रहा तो उसको FIM करिए। FIM के दौरान में आपको ये काम करना है। आपको ऑनलाइन ऑफलाइन वाला विक्रांत सर का यूट्यूब का जो चैनल उसको सब्सक्राइब करा दीजिए। आप उसके बाद A1 एकेडमी का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करा दीजिए, ऑफलाइन का ऑनलाइन का, और ट्रेनिंग शेड्यूल दे दीजिए सर इसमें आपको घर बैठे ये जूम पे मीटिंग मिलेगा, इसको आपको अटेंड करना है पूरे परिवार के साथ। जब वो बंदा बार बार अटेंड करेगा, बार बार चीजें करेगा, तो 100% उसको चीजें आप देखेंगे एक समय के बाद में सिस्टम से पूरा कनेक्टेड हो जाएगा और बड़ा काम हो जाएगा। इसके बाद दिशा वर्कशॉप हम करेंगे, बहुत जल्द करने वाले हैं, जो 1 साल पर हम एक बार करने वाले हैं, और बहुत जल्द हम इसको अनाउंस करेंगे, और बहुत अच्छे लेवल पे इस चीज को हम करने वाले हैं। तो ये भी एक लास्ट में एक वर्कशॉप, बहुत बड़ी वर्कशॉप होती है ये, बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे ब्रेन सेट का काम होता है, तो इसको भी हम करेंगे। और ये हमारा जो बेसिक है, इसमें आपको बहुत जरूरी है इसको बार बार करना। क्या करने के लिए तैयार है? हेलो, ये हमारा Yes, sir. बेसिक बहुत Yes, sir. जरूरी है। Yes, आपको sir. बिजनेस को डेवलप करना है, यस तो ये बेसिक करना बेहद जरूरी है। जब भी जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे इसको चीजें कर लें, आपको 100% इस पे ध्यान देना
देना है, और ताकि आप आगे बढ़ना है तो 100% इस पे करना ही पड़ेगा, और आज आप करेंगे तो कल आपका फ्यूचर आपको करने वाले हैं। दूसरी, सफलता पाने के लिए और क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? सफलता पाने पाने के लिए यूज करने पड़ेंगे। यूज बोलता है तो लोग, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, भाई क्यों बोल रहे हो, सुन, है ना, अच्छी अच्छी बातें बोलो, है ना। बोलने में इतनी बड़ी शक्ति। कई सारे लोग, थोड़ा सा बिजनेस नहीं होता है, ऐसा उनके जीवन में आप अपने अपलाइन के प्रति, अपने मेंटर के प्रति समर्पण बनिए। उसको उसको एहसास दीजिए, उसको जिम्मेदारी दीजिए कि आप मेरे ऊपर काम कर सकते हो सर, आप हमें बोल सकते हो, हमें डांट सकते हो, हमें समझा सकते हो। उसको ये पावर दीजिए, ये समर्पण करिए, उसको ये सबमिशन करिए। जब पावर आप सबमिशन में रहेंगे तो 100%, जब आप किसी को समर्पण कर देते हैं तो फिर आपसे ज्यादा चिंता वो आपके बारे में करना शुरू कर देता है। जब वो करना शुरू कर देगा तो 100% आपका पावर ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाता है। पावर ऑफ सबमिशन का बहुत बड़ा महत्व होता है। पावर ऑफ यूनिटी, आज आपको यूनिटी में रहना है। देखो, हमेशा कोई अकेला नहीं जीतता है, टीम के साथ जीतता है। अभी रहने हर दे, आदमी ज्यादा का अलग अलग पावर्स है, हर आदमी का अलग अलग, किसी का आवाज हो तो सकता है, थोड़ा बंद कर, एकदम किसी शांत का रहो। हो सकता है प्लान बहुत मजबूत होगा, फॉलोअप बहुत मजबूत होगा। किसी को हो सकता है एंकरिंग बहुत अच्छी आती होगी, किसी को प्रेजेंटेशन बनाना बहुत अच्छा आता होगा, है ना। हर किसी में कुछ ना कुछ क्वालिटी ईश्वर ने अलग अलग दे रखी है। तो आपको इस चीजों को, तीनों को यूज करेंगे। पावर ऑफ यूनिटी में रहना, एक टीम के साथ में रहना। कभी भी बात आ जाए, आप भी एक लॉयल ड्रीमर्स टीम के हिस्सा हैं, और आप भी एक टीम के हिस्सा हैं, और आप भी इसके लेवल पे, आप एक बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं। आप यूनिटी में रहते हैं तो आपको बोला जाता है पावर ऑफ यूनिटी एक बहुत बड़ा सिंबल का काम करता है। आप इस बात को समझे, ये तीनों पे ध्यान देना है। ये तीनों शक्तियां आपको बहुत मदद करती हैं। एकता की शक्ति में बहुत बड़ा शक्ति है, इस बात का ध्यान रखिए। तीसरा, रिलेशनशिप बिल्डिंग। मैं बात करता हूं, तीसरा सबसे बड़ी चीज है रिलेशनशिप। लोग रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाते। रिलेशन, ये बिजनेस टोटली, मैं आपसे बात की, ये सब कुछ अगर आपने कर लिया और तीसरा ये लेवल ब्रेक कर दिया तो आप फिर भी सफल बनने में फिर भी डिले हो जाएगा और नहीं बन पाएगा, अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। मैं आपसे बात करता हूँ, रिलेशनशिप इज जीवन में कामयाब कामयाब होना तो हमेशा, मैं आपसे बात करता हूँ, जीवन में कामयाब होना है तो हमेशा अच्छे संबंध बनाइए। है, जीवन में कामयाब बनना चाहते हैं तो आपको हमेशा अच्छे संबंध बनाना जरूरी है। जब भी जाकर आप कामयाब इंसान बन सकते हैं, जब भी जाके बड़ा इंसान बन सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, रिलेशनशिप आर मोर इंपॉर्टेंट देन प्रोडक्ट्स। आपका रिलेशनशिप, आपका, मैं आपसे बात करता हूँ, आपके प्रोडक्ट से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट से बहुत बड़ा जरूरी काम है रिलेशनशिप अच्छा रखना। किसके बीच में? अपने अपलाइन के बीच में, अपने टीम के बीच में, अपने मेंटरशिप के बीच में, अपने रोल मॉडल के बीच में। आपको रिलेशनशिप आपको अच्छा रखना आना चाहिए। अगर रिलेशनशिप आज अच्छा नहीं है, कल को कहीं ना कहीं बिजनेस डैमेज होगा। आपको 100% आपको वहां पे जरूरत, हर एक इंसान का समय एक दिन आता है जहां पे वो चीजें, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आपका एटीट्यूड टीम में ट्रांसफर होना तय है, आप चाहो या ना चाहो, 100% ट्रांसफर होगा। तो अगर ये होगा तो इसके पीछे आपका 100% आपको अच्छा रखना बहुत जरूरी है। आपको रिलेशनशिप बनाना आना चाहिए। रिलेशनशिप इज द मोर इम्पोर्टेंट देन, आपके अपॉर्चुनिटी से बहुत बड़ा
इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप इज द मोर इम्पोर्टेंट, आपका कंपोजिशन प्लान से बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप इज द मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम आप द स्किल्स, आपके स्किल्स से भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है रिलेशनशिप। मैं आपसे बात करता हूँ, रिलेशनशिप इतना बड़ा महत्व है दोस्त कि इसके बिना आपका बिजनेस चल नहीं सकता। अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो वहां पर बिजनेस गिरना 100% तय है, गिरेगा ही गिरेगा, आज नहीं तो कल। क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, बिजनेस यूनिटी का है, बिजनेस पावर ऑफ यूनिटी का है, और हमेशा समर्पण के भाव से आपकी चीजें चलने वाली है। इस पे आपको काम करने की बेहद जरूरत है। इसके अलावा मैं आपसे बात करूं, लोगों को हमेशा इस बात की परवाह, क्यों रिलेशनशिप क्यों बनाना जरूरी है? क्योंकि लोग, हम जो काम कर रहे हैं वो लोगों का धंधा है, ये किसी प्रोडक्ट का नहीं है, किसी अपॉर्चुनिटी की नहीं है, कोई कंपोजिशन प्लान की वजह से नहीं, कोई स्किल्स की वजह से नहीं है, ये लोगों का धंधा है। हम टीम को बिल्ड करते हैं, नेटवर्क को बिल्ड करते हैं, लोगों को, बिजनेस को बिल्ड करते हैं। तो जब लोगों को बिल्ड करते हैं तो लोगों का एक बहुत बड़ा कमी है, बहुत बड़ा, हर आदमी के अंदर ये चीजें होती है। लोगों का हमेशा इस बात की परवाह होती है कि आप उनकी परवाह करते हैं या नहीं करते हैं। हर आदमी इस बात का परवाह करता है कि मेरी कोई, वो आदमी परवाह कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेरे पे ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो करता है कि नहीं करता? हेलो, यस सर। yes. है ना? हर आदमी सोचता है कि मेरा क्या, मेरा अपलाइन मेरे को ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा, लग रहा मेरे को ध्यान नहीं दे रहा है ना? तो हर आदमी ये सोचता है। यहाँ पर रिलेशनशिप मजबूत अगर नहीं रहेगी, मैं आपसे बात करूं, कामयाब होने के लिए डियर, आपको सफल बनने के लिए 10 लोग, 20-50 लोग नहीं चाहिए, मात्र 5 से 10 लोग चाहिए। मैं बात करूं, 10 की लोग बहुत ज्यादा हैं सफलता बनाने के लिए, 5 बहुत ज्यादा हैं। लेकिन वो 5 के साथ में आपको इतना अच्छा बॉन्डिंग होना चाहिए कि जो आप खा रहे हैं वो उनको पता हो, जो वो पहन रहे हैं वो पता हो, मतलब आपका रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग है, उनकी सपना आपका सपना हो, आप उनकी सपना, उनकी नीड, उनकी जरूरतें, उनकी प्रॉब्लम, उनकी सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, और उस लेवल पे आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि वो भी मजबूती से आपका शेयर कर पाए और आप भी उस पर मजबूती से काम कर पाओ, उस पर सलाह दे पाओ, अच्छे से बिल्डअप कर पाओ। यस और नो? हेलो, यस सर, यस सर। आप Yes, इस sir. बात को ध्यान देना है। लोगों को हमेशा इस बात की परवाह होती है कि आप उनकी परवाह करते हैं या नहीं करते हैं। हाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप, रिलेशनशिप कैसे बिल्ड होगा, कैसे बेहतर होगा? एक ही तरीका है बेहतर करने के लिए, आस्किंग क्वेश्चन रिगार्डिंग हिम। आप उनके बारे में सवाल पूछिए, उनके परिवार के बारे में पूछिए, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में पूछिए, उनके सपनों के बारे में पूछिए, उनके क्या चल रहा है उनके बारे में पूछिए, वो कैसे सफल बनेंगे उनके बारे में पूछिए। सफलता बनना चाहते कि नहीं बनना चाहते, कब तक बनना चाहते हैं, कैसे बनेंगे? आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग हिम। अपने बारे में मत पूछिए, उनके बारे में पूछिए। जब आप उनके बारे में पूछेंगे, जब आप अपने टीम के बारे में पूछेंगे, जब आप अपने रिलेशन को बिल्ड कर रहे हैं, तो आपको एक ही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, कि उनके सपना आपके सपना होना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम होना चाहिए, उनकी चैलेंज आपका चैलेंज होना चाहिए, उनके ताल में ताल आपका मिलना चाहिए, और तभी जाकर रिलेशनशिप अच्छा बनेगा। यही एक तरीका है जिसके थ्रू आपको रिलेशन बेहतर हो सकता है, और इसको हम अच्छे लेवल पे इस पे लेके जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपका बिजनेस बड़ा हो सकता है। लास्ट में एक और चीज है, मेंटरशिप बिल्डिंग। चौथा चीज है मेंटरशिप बिल्डिंग। मैंने बात बोली थी कि आपको मेंटर रखना बहुत जरूरी है। जीवन में बिना मेंटर के कुछ नहीं हो सकता है। बड़े से बड़े इंसान का भी कोच होता है, बड़े से बड़े सफल व्यक्ति एक ही बात बोलता है कि मैं इनके वजह से मैं चीजें हुआ। कई सारे लोग तो थोड़ी सी चीजें क्या हो जाती है, वो बुलबुला हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना दोस्त कि बिना मेंटरशिप के आपको कभी भी जीवन में सफलता हासिल नहीं हो सकती है, ये लिख के ले लो। मेंटरशिप हमेशा होना बहुत जरूरी है, किसी न किसी के गाइडेंस में काम करना बहुत जरूरी है। अगर गाइडेंस में काम नहीं करते हैं तो आपका लॉस है, एक समय के बाद में आपका नुकसान होने वाला है इस पे। तो मेंटरशिप को मजबूत करिए। मैं अच्छी मेंटरशिप के साथ में अच्छा अगर आप, मैं आपसे बात करता हूं, आज जितने भी सफल व्यक्ति हैं आप देख लो उठा के, वो वही लोग सफल व्यक्ति हैं जिसका टॉप मेंटरशिप उसको सानिध्य में था, जिसका मेंटरशिप के अंदर सानिध्य में था, उन 4-5 लोगों को सानिध्य में था, वही लोग ग्रो कर पाए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हेलो,
जी सर, जी सर। Yes, sir. Yes. अगर आपका मेंटरशिप आपका आपका अगर आपका गुरु आपका रोल मॉडल आपके मेंटरशिप में नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका अच्छी रिलेशनशिप नहीं रहेगा, अच्छा आपका स्पोकन पावर्स नहीं रहेंगे, तो आपका कहीं ना कहीं आपसे लोग कतराएंगे। तो आपको मेंटरशिप रखना और बनाना बहुत जरूरी है, ताकि आपका अच्छा वाइब्स मिले, अच्छी तरीके से आपका चीजें डेवलप हो। इन बातों को बहुत जरूरी है। एक कहानी हमेशा बोला जाता है, बनी बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं, जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं, है ना। तो ये बात कहानी बोली जाती है हमेशा कि आपको अगर अच्छी चीजें चल रही हैं, उस लेवल Recording पे in खड़े हैं, कोई भी progress. है, चाहे आदित्य सर हो गए, चाहे सोनम मैडम हो, चाहे अखिलेश सर हो गए, कोई भी हो, आज उस लेवल पे खड़े तो उन्होंने वो मेहनत करी है, उन्होंने संघर्ष वो झेला है। वो संघर्ष आपने नहीं देखे हैं, आप आज अचीवमेंट सिर्फ देख रहे हैं। तो वो चीजें आपको ध्यान में रखना है, और आपका भी टाइम आएगा, उसके लिए आपको काम करना है, उस पे आपको टाइम फॉर चेंज, नाउ द टाइम, आपको चेंज की जरूरत है डियर। और आज आप चेंज करते हैं, अपने समय को बदलाव करना बहुत जरूरी है, जब भी जाके आप बड़ा, इसके लिए फोकस करना जरूरी है आपके जीवन में। फोकस करेंगे तभी जाके आपको बड़ा हो पाएगा। और फोकस किस पे करने हैं? अपने गोल पे फोकस करने हैं। आपका जो गोल है, आप देख रहे हैं पीछे धुंधला दिख रहा है और बीच में सिर्फ वही गाड़ी दिख रही है, यानी कि एकदम फोकस गाड़ी पे लगा रखा है ना। तो आपको भी इस काम के इसी तरीके से आपको चीजों को ध्यान में रखना है कि बाकी चीजें ब्लर होना चाहिए, और आपका टारगेट है उसी पे आपका ध्यान होना चाहिए। और गोल सेटिंग की मैं बात करूं, एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। गोल हमेशा आपको सबसे पहले गोल का क्या एक्टिविटी, गोल तो लोग बना लेते हैं, ड्रीम सपना बना लेते हैं, गोल लिख लेते हैं चीजें के लिए, लेकिन वो उसको एक्शन में नहीं डालते। सबसे पहले आपको अपने सपने को विजुअलाइजेशन में डालना है, हमेशा विजुअलाइज करते रहना है, सोचते रहना है डायरेक्टली में क्या कर रहे हैं लोग। मैं बात करूं अपने सब लाइफ स्टाइल, समय के, ज्यादा पैसे के, जो भी आपके जीवन में है, उसको आपको विजन बोर्ड बना के या नोटबुक बना के उसको लिखना है, चिपकाना है ना, तस्वीर बनाना है, ताकि एम फॉर मेजरेबल होता है, एम और ए फॉर अचीवेबल होता है, आर फॉर रियल रेलेवेंट होता है, टी फॉर टाइम बाउंडेड होता है। मतलब आपका स्पेसिफिक स्पष्ट होना चाहिए, और मापदंड होना चाहिए, उसका स्केल होना चाहिए, आपका कितना कमाना है, कितना रुपए में, जैसा आप चाहे कोई भी चीजें फिजिकल एग्जिस्टेंस वाला होना चाहिए, हकीकत में होना चाहिए, ऐसा नहीं ख्वाबी वाली बातें हो, है ना। डायरेक्ट सेलिंग में मदद करने वाला होना चाहिए, रेलेवेंट और सही दिशा में, डायरेक्ट सेलिंग में जो मदद कर सके वही आपका ड्रीम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी हमने ड्रीम बना लिया, है ना। डेडलाइन जरूरी है, टाइम बाउंडेड होना चाहिए, उस पे जिस जिस आपके सपनों पे टाइम लग जाता है, डेट लग जाता है, वही आपका गोल में कन्वर्ट हो जाता है। इस बात को ध्यान रखें। ब्रेकिंग द बिग गोल इनटू स्मॉल गोल, टुकड़ों टुकड़ों में बांटना है, एसएमएल गोल बनाना है, छोटे छोटे 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल का गोल, इस तरीके से ब्रेक 3 भागों में करना है। स्मार्ट एसएमएल गोल में शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म में गोल में डिवाइड करना है। एक्शन प्लान हमेशा बनाना है, एक्शन प्लान बनाएंगे तभी जाके आपको चाहिए, रोज कितनी कॉल करने हैं, रोज कितनी प्रेजेंटेशन देनी है, टाइम ट्रेनिंग का मीटिंग में कितना समय देना है, सोशल मीडिया पे हमें कितना समय देना है, वही बात है जो मैंने ऊपर बोला था अभी। ट्रैकिंग है, रिव्यू, जांच और सुधार के बारे में, एमसीआर जो मॉनिटरिंग के बारे में बात मैंने बोला था, तभी जाके आप बड़ा कर पाएंगे जब आपका मॉनिटरिंग अच्छा हो पाएगा, टीम को मॉनिटर कर पाएंगे, रिपोर्टिंग कर पाएंगे, है ना। लाइक वीकली हो, मंथली हो, ये चीजें आपको रखना है, एमसीआर रखना है, जिसकी वजह से आपको सक्सेस में आपको मदद मिलने वाली है। अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, आपका पार्टनर का अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखना बहुत जरूरी है ना। किसी भी टीम लीडर के साथ को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं, रोज या हफ्ते में एक बार उन्हें प्रोग्रेस बताएं, है ना। जवाबदेही तय रखना बहुत जरूरी है, जब भी जाकर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बनी रहती है आपके जीवन में। एमसीआर बहुत जरूरी है। रिवार्ड्स और जो छोटी छोटी चीजें जो लोग अचीव करते हैं उनके साथ में आप डिनर कर सकते हैं, आप गिफ्ट दे सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, थोड़ा सा आप समोसा पार्टी कर सकते हैं, है ना। अच्छे से अपने टीम को लेके, मंथ अभी मंथ एंड हुआ है, अपनी कोर टीम के साथ बैठिए, उनके साथ प्लानिंग करिए, उनके साथ गोल सेट करवाइए, पूरे महीने का आपका क्या गोल है सर, कैसे काम करना है, कितनी हम नए ज्वाइनिंग निकालेंगे, कितने पुराने पे काम करेंगे, कैसे कैसे हम मेंटेन करेंगे, इस पे हम क्या प्लानिंग है
फैमिली के साथ भी आउटकम कर सकते हैं, फैमिली के साथ भी प्लानिंग कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ में भी प्लानिंग करिए, जाने के कहीं बाहर खाने पीने की जो भी चीजें हैं, है ना। तो आपको सीनियर एग्जीक्यूटिव से कैसे, मैं बात करूँ तो एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव कैसे बनना है उनके लिए ये बहुत जरूरी है। मैं हमेशा बताता रहता हूँ ये चीजें, एवरीथिंग इज नंबर गेम, सारा चीजें नंबर पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये बिजनेस नंबर का है, ये बिजनेस नंबर से चलता है। आपके एटलीस्ट 2 वेन्यू आपके टीम में होना चाहिए, 2 A1 स्टार्टअप आपके टीम में चलना चाहिए, अगर आप सीनियर एच2 लेवल पे हैं तो। टीम ए में, टीम बी में कम से कम 10 लीडर आपके टीम में प्लानर होना चाहिए, प्लान देने वाले व्यक्ति खड़ा हो जाना चाहिए। अगर आप सीनियर लेवल पे जाना चाहते हैं या जा चुके हैं तो 10 सेट ऑफ टूल्स होना चाहिए आपके पास में, टूल्स जो भी आपके पास, ड्रेस कोड आपका होना चाहिए, है ना, टाई हो गया, ड्रेस कोड हो गया, मैजिक कॉर्नर आपके पास में होना चाहिए, है ना, 1 मोबाइल एंड लैपटॉप होना चाहिए आपके पास में, 1 स्कूटी या बाइक आपके पास में, आपके कार आपके पास में होना चाहिए, ताकि बिजनेस बिल्ड करने सिस्टम चीजें 4 लेवल पे होना चाहिए, वेन्यू लेवल पे होना चाहिए, 20 लीडर होना चाहिए, कम से कम प्लानर होना चाहिए, 20 सेटअप टूल्स होना चाहिए, ड्रेस कोड के साथ में मैनेजर और मैजिक कॉर्नर होना चाहिए, 1 लैपटॉप और प्रोजेक्टर तो होना ही होने वाले के, क्योंकि अब की बारी है, तो उनके पास अगर रहेगा तो लोगों को जल्दी से इजिली कर, और लोगों को एक अच्छे रूप में बाइक या कार उनके पास में तो मस्ट यहाँ होना चाहिए, है ना। फॉलो द सिस्टम एंड MCR जरूर करना चाहिए अगर मैनेजर है या मैनेजर बनने वाला है। नाउ दो टाइम आप अटेंड की जरूरत है। आज से बात करूं तो हमारा नया बिजनेस जो है, जो 2026 में बाय द A1 एकेडमी के थ्रू पास में डे बेसी लेवल 1 का टारगेट, SBC लेवल 2 का टारगेट, 3 का टारगेट, डीवा हमारा लेवल 4 का टारगेट, IBC हमारा 5 लेवल 5 का टारगेट, हमारे पास में 5 टारगेट ही चल रहे हैं। आप चाहिए किसी कंपनी में, हमारे पास 5 टारगेट है ना, अचीव करने के लिए। अगर आप सोचे कितने बड़े लेवल पर आपका काम हो Recording in progress. सकते हैं, या डेवीसी में डिवाइड कर सकते हो कि डेवीसी कितने होंगे तो हम मैनेजर जाके बनेंगे, इस बात के लिए भी डिवाइड कर सकते हो। RBC कसौली चल रहा है, हमारे पास में ऑलरेडी चल रहा है, मार्च में होने वाला है, इसको ध्यान में रख के काम करिए। अगर 2500 बीबी 12 ज्वाइनिंग टीम ए में टीम बी में करते हो तो आप मैनेजर आप जीत पाएंगे, है ना। और RBC भी आप जा पाएंगे, RBC जा पाएंगे आप, है ना, या 15-15 लग जाते थे, और 30-30 अगर 2 बनी हो जाती तो भी आपका हो जाता है। तो आप कसौली पे इस पे बात को ध्यान दें, और मिशन एक ही चीज चलाना, मिशन अडीबा, है ना। मिशन अडीबा के इसके बारे में देखिए, ये है जो A1 एकेडमी, A1 इंडिपेंडेंट एसोसिएट लर्न रिवार्ड प्रोग्राम, है ना। आप ये प्रोग्राम बहुत लेवल का होने वाला है, कंपनी लेवल पे होने वाला है, इस बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जो भी लोग एक ही टारगेट करिए, अडीबा कैसे क्वालिफाई करना है, टीम में कैसे क्वालिफिकेशन को डालना है। अगर आप बात अगर देखें तो यहाँ पे अचीवर को 1.5 लाख बीबी बनना है, और 10% बिजनेस टीम बी में उसके माध्यम से होना चाहिए। मिनिमम क्राइटेरिया तो पहले से भी है ना। कंपनी इसमें आपको एक्सपेंस देने वाली है, सेकेंड एसी का टिकट आपको देने वाली है, आप जहां से भी आएंगे तो। और
Recording in progress. पोस्टर देंगे और उसमें पोस्टर में उसको बेल्ट भी देंगे और उसको एक ट्रॉफी भी देंगे एक अच्छे तरीके से, जो हफ्ते में 3 सेल निकाल दे, है ना। किसी भी एक में 3 सेल निकाल देता है, 2500 बीबी का या 15,000 बीबी वाला भी निकाल देता है तो भी, है ना। तो उसको ये 3 सेल से मतलब है, 3 ज्वाइनिंग से बीबी 2500 बीबी वाला करे चाहे 15,000 बीबी वाला करे, तो इस बात का ध्यान रखिए। और 3 इंसान को ज्वाइनिंग करा देता है डायरेक्टली में, डायरेक्ट रेफरल वाला, तो 100% उसके पास में 4 से 5,000 के आसपास में उसका चेक भी बन जाता है, प्लस में उसको एक अच्छा खासा टीम का स्टार्ट करने का मौका मिल जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें और वीकली टारगेट बना के काम करें तो मंथली आराम से आपका अचीवमेंट होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए जिन लोगों ने पेशेंसफुली हमें ये चीजों को सुन पाए और आसानी से चीजों को हम डिलीवर कर पाए। मेरी आवाज आ पा रही है सबके पास में? यस सर। जी सर। आई होप आपको आज का ट्रेनिंग बहुत अच्छा लगा होगा, मैं विश्वास करता हूं। और सभी लोगों ने बहुत पेशेंसफुली लोगों ने अटेंड किया, काफी मैसेज भी लोगों ने ड्राफ्ट किया। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप सभी लोग इस तरीके से ही आगे बढ़े, अपने चीजों को दुरुस्त करें और इस पे काम करें ताकि एक बेहतर लेवल पे आपको चीजों को कर पाएंगे। और अपने टीम में जानकारी जरूर दें, अपनी टारगेट्स को शेयर करें और उनको बताएं ताकि वो अच्छे से काम कर पाए और इस चीज को क्या नहीं करना क्या करना है इस चीज को ध्यान दें। क्योंकि ध्यान रखिए डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आज तो थोड़ा सा होगा डुप्लीकेट करने में, लेकिन ये डुप्लीकेट आपके लिए इतना बड़ा आसान काम हो जाएगा कि आपके लिए मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डीजीएम बहुत आसान हो जाएगा। अगर आज आप दर्द नहीं लेंगे तो आगे पेश करनी, बार बार नई टीम का गठन करना पड़ेगा, बार बार नई ज्वाइनिंग डालनी पड़ेगी। अगर आज आप बड़े लेवल पे काम कर लेते हो तो आपके लिए बहुत बड़ा चीजें बन सकती है। तो थैंक यू सो मच। और मैं एक पर्सन है, अगर मैं बुलाना चाहूंगा विकास सर या सुभाष सर अगर हो लाइन पे, तो मैं थोड़ा सा बुलाना चाहूंगा उनको। एक हमारे सुभाष सर हैं जो नए नए अभी 75 उन्होंने किया है, उन्होंने टारगेट को अचीव किया है आरबीसी को। तो मैं चाहूंगा उनके माध्यम से थोड़ा सा ऐसा फील कर रहे हैं एक बार को बताएं, क्योंकि उन्होंने अभी टारगेट को अचीव किया है। और भी लोग जो टारगेट को अचीव अगर किए होंगे जो 75 नए में पिछले महीना, उनको लिए स्वागत कर सकते हैं, बता सकते हैं, उनको 1-2 वर्ड हम सुन सकते हैं। विकास जी हैं क्या इन पे? है कि विकास कुमार साहू, कहाँ से है सर, थोड़ा बताएं। कुमार साहू है सर, देखिए लिखा होगा। आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपको परमिशन है सर। विकास मैनेजर बनल खा ओकरा के दिया छै बोलेला। विकास उनका कोई नहीं सर, विकास सर है बोकारो, थोड़ा सा गाइड कर सके विकास की और कोई बात नहीं, आपको शायद हमें लग रहा है नहीं, तो सुभाष सर को बुला लेते हैं। सुभाष सर हैं क्या? जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सुभाष सर, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं बस कि कोर बैच हमारा हुआ था अभी धनबाद में, जी उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि हाँ क्या बेनिफिशियल रहा था, हमें कोर बैच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना, पे टू पे जो हमने किया था, है ना, जी क्योंकि जी बाकी सर। लोगों को भी थोड़ी सी उससे एग्जाम्पल सेट होगा। जी जी, नमस्कार सभी को। मेरा कोर में जी सर हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ जानकारी भी मिली थी हमें, और बहुत ही सिस्टम से कर रहे थे कि इस सिस्टम को कैसे चलाना है, कैसे करना है। तो इसके रिजल्ट हमारे साथ हुआ, और हमारे साथ ही नहीं, हमारे जितने भी लोग वहाँ बैठे थे सभी कोई इस बार कुछ ना कुछ अचीवमेंट लिए हैं और बहुत जबरदस्त रहा। कोर का जो सिस्टम है सर के पास, नो डाउट बहुत ही लाजवाब है। इतने ही बेहतर ढंग से, इतने सुंदर ढंग से सर हमें समझाएं कि एक चीज तो हमने देखा कि मीटिंग तो बहुत सारी होती है, बट सर की मीटिंग जो हुई, सारे लोग एकदम स्तब्ध होकर बैठे हुए थे। किसी प्रकार का कोई मतलब कोई हल्ला ना कोई गुल्ला, इतना सुंदर सब सुने। और स्कोर मीटिंग का फायदा आज हम लोगों ने देखा। तो मैं चाहूंगा कि सर का ये कोर मीटिंग हमारे साथ
हमारे झारखंड में बोकारो हो या धनबाद हो, बराबर हमें सर का हेल्प मिले। तो थैंक यू सर, मैं इतना ही थैंक यू कहना सो मच चाहूंगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। डेफिनेटली करेंगे सर। और बहुत बड़ी सिस्टम चलाना बहुत जरूरी है सर। सिस्टम आपको बहुत बड़ा सपोर्ट कर सकता है, आप लोगों को ग्रोथ में बहुत बड़ा सपोर्ट कर सकता है। जब आपके लोग बिल्ड होंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। ओवर टू राम सर, आपको एंडेवर करता हूँ। बाकी कुछ लोगों से अगर फीडबैक लेना हो तो ले सकते हो, और बाकी आप एंड कर सकते हैं मीटिंग को उसके हिसाब से। थैंक यू सो थैंक मच, यू सो बहुत मच बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। जय जी गुरु जी, थैंक यू सो मच। आज आपका आशीर्वाद मिला, बहुत बढ़िया। मंथ के स्टार्टिंग में हम लोगों ने बहुत बढ़िया करने वाले हैं। आने वाला दिन में, आने वाला मंथ में इस करंट